गाइस, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आज हम बात करेंगे एज ए डिवाइन गाइडेंस, शिव कौन है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूं न टरूं। हे शिवा, मुझे वर दो कि मैं शुभ कर्म करने से पीछे ना हटूं। गुरु गोविंद सिंह जी चौपाई में ये भी बोलते हैं, महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नहीं पेव। जो इंसान सिर्फ महादेव को ही शिव मानते हैं, वो कभी भी निरंकार को नहीं पा सकता। गुरु गोविंद सिंह चौपाई में ये भी बोलते हैं, काल पाए शिवजू अवतारा। जब काल आता है तो शिवजी महादेव के भी अवतार आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी चौपाई में ये भी बोलते हैं, जवन काल जोगी सब कियो। काल में शिव जोगी के रूप में आते हैं। भगवान शिव को समझने के लिए डिटेल में बात करते हैं। शिव की पूजा 2 तरीकों से होती है दुनिया में। हम देखते हैं, एक जोगी है, उनके गले में स्नेक्स है, सिर के ऊपर चंद्रमा, जटाओं में गंगा बह रही है, जिनको हम आदि जोगी बोलते हैं। उनकी हम जोगी के रूप में पूजा करते हैं। एक पूजा हम शिवलिंग के रूप में करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे वर मांगते हैं, वो सदाशिव है। सदाशिव की बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 10th dimensions of ब्रह्मांड। सदाशिव 10th dimensions of ब्रह्मांड को बोलते हैं, जिनको हम महाकाल भी बोलते हैं, जिनको हम अकाल भी बोलते हैं। सदाशिव ही पराशिव है, मतलब सबसे ऊपर। पराशिव मीन्स परमात्मा, गॉड। शिव परमात्मा के उस रूप को बोलते हैं जो हर चीज को डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है। शिव की पूजा लिंग के रूप में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उस लिंग से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। शिव भगवान की ऊर्जा में से ही विष्णु ब्रह्मा पैदा हुए हैं। ये तीनों रूप ही सदाशिव के रूप है, जिसको गुरबानी में ये भी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूरत आपे करता कारी। कि परमात्मा इन 10 डायमेंशन के रूप में करता है। शिव को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, बिकॉज ही इज ए डिस्ट्रॉयर। आपने देखे होंगे, काले रंग की शिवलिंग बहुत है। जितनी भी यूनिवर्स में डार्कनेस है, वो हमारे शिव है। रात को आसमान में आप तारे देखते हो, स्टार्स,
तारे के जो अंदर वो काले बादल होते हैं, जो डार्कनेस में तारे घूम रहे हैं, ये जो डार्कनेस है ये शिव है। जो डार्कनेस से भी परे है, इस डार्कनेस के पीछे एक और डार्कनेस है, उनको हम महाकाल बोलते हैं। महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नहीं भेव। जवन काल जोगी सब कियो, शिव के जे जोगी की बात हो रही है, उस जोगी की बात जो कैलाश पर्वत में रहते हैं। शिव के बहुत अवतार आए हैं इस धरती के ऊपर। जोगी के रूप में वो कैलाश पर्वत में रहते हैं। इनको लोग पूछते हैं, इनको शिव जी क्यों कहा जाता है? ये नाम जोगी, सदाशिव, महाकाल, एक्चुअल में इनका कोई नाम ही नहीं था। ये शिव कहां से आए, कौन है इनके माँ बाप, ये किसी को नहीं पता है। जो कैलाश पर्वत में जोगी रहते हैं, उनका नाम है शिव। उन्हीं के बीच में से ये जो सारा ज्ञान है वो मिला है। योगा, मेडिटेशन, साधना, वेद ग्रंथों का ज्ञान उन्हीं के बीच में से निकला है। उनके 7 स्टूडेंट्स थे। 7 ऋषियों में से आगे 18 मुनि बने। जी वेद ग्रंथ 7 ऋषि 18 मुनियों ने लिखा है। 18 ही हमारे पुराण है। इन्हीं ऋषियों ने श्रीमद् भगवत गीता लिखी है। हमारे श्री कृष्ण जी ने गीता उचारी है। हमारे व्यास मुनि जी थे, उन्होंने गीता लिखी है। इन ऋषियों के अंदर इतनी पावर थी कि वो अपने अंदर से ही टाइम ट्रैवल करते थे। ये सब ज्ञान उन्होंने शिव से सीखा। ये ज्ञान इन ऋषियों को, मुनियों को दिया था उस जोगी ने, जो कैलाश पर्वत में रहते हैं। उन्हीं को ही महादेव बोला जाता है, उन्हीं को शिव कहा जाता है। एक्चुअल में शिव को जोगी बोला जाता है। इनको शिव बोला जाता है। इन्हीं के अंदर से ये सारा ज्ञान हमें मिला है। 7 ऋषियों के थ्रू, 18 मुनियों के थ्रू। ये जो परमात्मा का ज्ञान शिव के अंदर से ऋषियों के थ्रू हमें मिला है। इन्हीं को जटेश्वर बोला जाता है, क्योंकि इनके जटाएं थी। जितने वेद पुराण ऋषि मुनियों ने जो कंसिडर किया है, ही इज ए गॉड, ही इज ए परमात्मा। इनके माता पिता कौन है ये किसी को नहीं पता।
जी जोगी शिव कहां से आए ये किसी को नहीं पता। जो ह्यूमन में एवोल्यूशन होती है वो हमारे डीएनए में होती है। अंडरस्टैंड? जैसे हमारे बच्चे बचपन से ही कंप्यूटर आईफोन को जानने लग गए हैं, बिकॉज उनके पैदा होने से पहले हमने भी कंप्यूटर सीखा है। सो ये डीएनए में होता है। जो दूसरी जनरेशन आती है उनका दिमाग उससे भी ज्यादा चलता है। एवोल्यूशन जीन में होती है। इनके माता पिता कौन है ये कोई नहीं जानता है। इन ऋषियों ने मुनियों ने पूरा ज्ञान लिखा, लेकिन बट कोई ऋषि मुनि ये बता नहीं पाए कि इनके माता पिता है कौन। अगर आप ढूंढना भी चाहें तो नहीं मिलेगा। जो दुनिया में आए हैं सबकी हिस्ट्री होती है। श्री कृष्ण जी पैदा हुए, उनके माँ बाप थे। श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, उनके माँ बाप थे। 10 गुरु पैदा हुए, उनके माँ बाप थे। कौन से ऋषि का कहां जन्म हुआ ये सब हिस्ट्री है। जीसस क्राइस्ट कहां जन्म हुआ ये हिस्ट्री है। गौतम बुद्ध कहां जन्म हुआ ये हिस्ट्री है। इस जोगी की कोई हिस्ट्री नहीं है। रियलिटी में इनको नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी कहा जाता है। बेसिकली उनके माता पिता का किसी को नहीं पता। Where he come from, nobody knows. He knew about everything. He came on earth. He gave us the wisdom and he went back on Kailash Parbat. इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते माता पिता कौन है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण जी के माता पिता थे, उनका नाम रखा गया। श्री रामचंद्र जी के माता पिता थे, उनका नाम रखा गया। गौतम बुद्ध जी के माता पिता थे, उनका नाम रखा गया। 10 गुरुओं के माता पिता थे, उनका नाम रखा गया। बट इन सभी के नाम इनके माता पिता ने, एंसेस्टर्स ने रखे। हर पर्सन के नाम उनके माता पिता ही रखते हैं। इनकी पूजा 2 तरीकों से होती है। एक महादेव के रूप में मूर्ति बनाकर, लिंग के रूप में ज्यादा होती है। लिंग ही सदा शिव है। जितनी भी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है ये शिवा की एनर्जी है। जितनी न्यूक्लियर एनर्जी है, जितनी भी ब्लैक डिस्ट्रॉय चीजों को जो करती है एनर्जी, ये सब शिवा की एनर्जी है। हम शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं क्योंकि हम शिवा की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को शांत करने के लिए ये रास्ते, ये वे, उनकी पूजा करने के तरीके हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताए हैं।
ऐसा नहीं है, शिवलिंग एक पत्थर है। भगवान की पूजा हम एक तरीके से करते हैं, एनर्जी को पूजा जाता है। एनर्जी में से ही हर एक चीज पैदा हुई है। हर एक पर्सन एनर्जी को नहीं देख सकता। जो आम लोग, आम जनता है, उनके सामने एक प्रूफ चाहिए होता है उस भाव को प्रकट करने के लिए। जी जो गॉड, जी परमात्मा, जी हमारे भाव को ही तो देखते हैं। वो ये नहीं देखते आप किसकी पूजा कर रहे हो, वो भाव देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं। ये सारा यूनिवर्स आपकी सोच की ही रचना है। यूनिवर्स, गॉड की, भगवान की एनर्जी सोच की एनर्जी है। जब आप किसी की पूजा करते हो, कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो, तो ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होता है। तो जब जे हम बातें करते हैं, बोलते हैं, ये ब्रह्मांड में टकराती हैं पत्थरों से। इसी करके, इसीलिए इनकी पूजा होती है मूर्तियों में, पत्थरों से। पत्थरों में कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है, कोई किसी रूप में पूजा करता है, लेकिन करते सभी भगवान की ही पूजा है। आगे और भी लेकर आएंगे शिव के बारे में, ताकि आप अच्छे से समझ सके। थैंक यू, with lots of gratitude. Har Har Mahadev. Blessings always.